बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली वालों को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी देकर पीएम मोदी की तरफ से बड़ा तोहफा दिल्ली वालों को दिया गया, क्योंकि दशकों से इसका इंतजार था। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। केजरीवाल सरकार ने लगाई मुफ्त योजनाओं की बहार, तो मोदी सरकार ने भी चला तगड़ा चुनावी दांव। दिल्ली वालों की लगी लॉटरी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सीवर कनेक्शन, मुफ्त में महिलाओं की यात्रा। तो अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाले अपने इलाकों के राजा हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद अब ये कॉलोनियां वैध हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी की मोहर लगते ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट किया, सभी अवैध कॉलोनियों को दिल्ली आवास योजना में लागू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके बाद धारा 81 के तहत सभी दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और 89 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले केंद्र सरकार ने बड़ा चुनावी दांव फेंका है, जिसका दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा। दिल्ली में कुल 1797 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनके रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है, जबकि 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा दिल्ली रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 81 के तहत दर्ज केसों को भी वापस लिया जाएगा। It's the proposal for framing regulations for conferring or recognizing ownership or mortgage or transfer rights to the residents of unauthorized colonies in Delhi that receives the approval today. जाहिर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सवाल ये है कि सरकार के इस फैसले के बाद आपको क्या करना है। प्रॉपर्टी के मालिकों को मालिकाना हक पाने के लिए अप्लाई करना होगा, फिर दिल्ली सरकार के तहत घर की रजिस्ट्री होगी। इसके बाद डीडीए लोकल एरिया को विकसित करने का प्लान तैयार करेगी। अवैध कॉलोनी चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर, सभी को मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही इस घर के एवज में लोगों को लोन भी मिल सकेगा। सरकार इन कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करार देते हुए वहां सारी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही अब संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा। लंबे समय से दिल्ली के लोग अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनावी दंगल शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने इस पर मोहर लगाकर दिल्ली के 40 लाख वोटरों का दिल जीतने की कोशिश की है। मोहित ओम, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो दिल्ली की करीब 1800 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की जो मंजूरी है, वो मोदी सरकार की कैबिनेट की तरफ से दी गई एक बड़े तोहफे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और उसके बाद इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की खुशी का अंदाजा। बिल्कुल, दिल्ली वाले बेहद खुश हैं। महिपालपुर एक्सटेंशन में भी लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहां पहुंचे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के महिपालपुर एक्सटेंशन इलाके में मौजूद हैं। ये वो कॉलोनी है जो आज से तकरीबन 40 साल पहले स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इस कॉलोनी में आज तक लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला था। मैं बताऊं, इस कॉलोनी की खासियत यह है कि ये दिल्ली के बेहद ही पॉश इलाके एक तरह से कह सकते हैं। एरो सिटी से बिल्कुल पास है, यहाँ पे हवाई अड्डा भी पास है, यहाँ के बगल में गुड़गांव है, दूसरी तरफ साउथ एक्स है, एक तरफ जो है वसंत कुंज है, जैसे पॉश इलाके हैं। लेकिन इस कॉलोनी की परेशानी ये थी कि चूंकि ये रेगुलाइज नहीं था, इसलिए यहाँ कई तरह की समस्याएं थी। अब जब सरकार ने ये फैसला ले लिया है, उसके बाद लोगों की क्या राय है जानने के लिए हम इस कॉलोनी में मौजूद हैं। एक बात बताएं कि कितनी खुशी है आप लोगों को आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई देता हूं कि आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से हमें जिस तलवार का डर रहता था, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते थे, और आज हमारी कॉलोनियां पास हुई है। ये सबसे हम केंद्र सरकार का, मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर ये तलवार लटकी रहती थी, कभी हमारे मकान टूट ना जाए, कभी कुछ ना हो जाए। तो ये लड्डू इसलिए आपने रखे हैं क्या? लड्डू बिल्कुल इस खुशी में सारे हमारे कॉलोनी के वासी, हमारे बुजुर्ग भी है, सारे हमारे साथी भी है, हमारे और साथी भी है, हमारे
कृष्ण भाई आओ, ये भी रंगपुरी से है। तो कॉलोनियाँ तो पास होगी तो खुशी का माहौल है, तो बगैर ये तो दीपावली से भी अच्छा माहौल है हमारे लिए। कॉलोनी पक्की हो जाएगी तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे काम होंगे और होने चाहिए। लग रहा है कि अब कॉलोनी पास हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। बढ़िया हो जाएगा, खुशी की बात है। ये सरकार पे भरोसा है क्योंकि पहले भी कॉलोनियां पास हुई हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में तरक्की हुई है। आज हमारे दिल्ली में जो कॉलोनियां पास हुई हैं उन कॉलोनी की वजह से हमारे जो करीब 1 करोड़ लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रह रहे थे, उन्हें पानी मिल रहा था, ना बिजली मिल रही थी, ना गैस कनेक्शन थे, सीवर की प्रॉब्लम थी। उस सारी समस्याओं की जड़ अब मोदी रहे तो मुमकिन है। उम्मीद है कि हमें दोबारा से अपना जीवन अच्छी तरीके से जीवन जीने का मौका मिलेगा। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि लोग जो है आपस में जो है लड्डू बांट रहे हैं, उनकी खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितना जो है एक तरह से बहुत अच्छा समय उनके लिए है। मैम कितना खुशी है आप लोगों को आज? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। हम लोगों से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता क्योंकि हम 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जो समस्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शायद ही किसी कॉलोनी में देखी होगी, पानी की, सड़क की और सब सीवर लाइन की गंदगी इतनी है, हर गली में सीवर खुले पड़े हैं, गलियों से निकलना मुश्किल है। अभी आपको लगा था कि आपकी कॉलोनियां भी रेगुलाइज हो पाएंगी? भाई बड़ी मुश्किल से हुई है ये। देखो मोदी आ गया था, कर दी ना, तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं ऐसे ही लटका रहता था। तो पक्का हो गया जी, पक्की उम्मीद है। रजिस्ट्री खुल जाएंगी, लोन मिलने लग जाएगा, उन लोगों को परेशानी दूर हो जाएगी, तलवार लटक रही थी वो खत्म हो जाएगी। अब कोई शक शुबा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ में कैबिनेट में इसको पास भी कर दिया है और अपने घर पे बुला के उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को इसमें संबोधित भी किया था। कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से 1731 जो कॉलोनियां हैं वो पास हो चुकी हैं। तो कुमार कुंदन की रिपोर्ट आप देख रहे थे महिपालपुर एक्सटेंशन से, लेकिन आपको बता दें करीब 1800 कॉलोनीज है जिनको इसका फायदा मिला है यहाँ के लोगों को। और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विपिन चौबे है जो कि कल्याणपुरी से हैं, कुमार कुंदन है जो कि द्वारका राजनगर से मौजूद है, विवेक शर्मा बुराड़ी से है। लेकिन सबसे पहले विपिन आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि हम सभी को पता है कि दिल्ली की सियासत में कितना पुराना मुद्दा रहा है, दशकों पुरानी लोगों की मांग रही है और कई बार इसका जो सियासी नफा नुकसान है पार्टियों को वो भी हमने देखा कैसे चुनाव के वक्त हुआ है। अब चुनाव से पहले मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला मंजूरी दी गई है, हालांकि संसद की मोहर लगना बाकी, लेकिन इसके पहले वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसे खुशी मना रहे हैं लोग? बिल्कुल बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ा फैसला इन तमाम लोगों के लिए। लगभग 5 दशक पुरानी मांग इनकी पूरी हो रही है। तमाम सरकारें आई और गई और हर कोई ये कहता रहा कि हम आपकी इस मांग को पूरी करेंगे, लेकिन 5 दशक बाद अब इस मांग को पूरी करने का रास्ता पूरा हो चुका और लगभग 50% मांग भी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। कभी सोचा था आपने कि आपके जीते जी अपने कभी ये देख पाएंगे कि अवैध कॉलोनी जो आपकी है वो वैध हो जाएगा? कभी सोचा था? जी नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचा था। ये पहली बार हुआ है। ये जो अच्छा है जो इन्होंने ये करा है, मालिकाना हक दिया है, बहुत अच्छा करा इन्होंने। ये कितना फर्क पड़ेगा इससे, क्या क्या होने वाला है इससे? सर बहुत फर्क पड़ेगा इससे कि जो आज से 15 साल 10 साल पहले नहीं हुआ, जो भी एकदम अचानक होने जा रहा है कि मोदी सरकार की राज में, मतलब जिससे कई राज पहले भी आए और चले गए और कई बुजुर्ग हमारे यहाँ जिन्होंने देखा ही नहीं कि कुछ होने वाला बदलाव, तो आज हमारी पीढ़ी जो हम देख रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। केंद्रीय सरकार ने हमारे लिए कुछ तो सोचा दिल्ली वासियों के लिए। इससे पहले केंद्र में तमाम सरकारें रही हैं और सबने यही वादा किया है, लेकिन कभी आपने सोचा था कि ये वादा पूरा हो पाएगा? एक और सरकार आई है वो भी वादा कर रही है, ये भी कभी वादा पूरा करेंगे, कभी लगा था ऐसा? ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन हमें अब लगने लगा है कि हमारी मोदी सरकार हमारा वादा पूरा करेगी। जो आगे का वादा उन्होंने बोल रखा है वो सारा पूरा करेगी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बेरोजगार है उनको थोड़ा महिपालपुर एक्सटेंशन से। कुमार कुंदन, लोगों से जरा बातचीत करिए कि दिल्ली में चूंकि चुनाव है, इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी बहुत कुछ फ्री किया है और उसके बाद मोदी सरकार की इतनी बड़ी घोषणा, जिन घरों में लोग रह रहे थे अवैध कहा जाता था उन घरों को, अब वो घर उनके अपने होंगे, मालिकाना हक मिलेगा। कैसी खुशी है इन लोगों के बीच? आ गया संतोष जी भी आ गए।
से किसी को हिचकते थे, लेकिन अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सीना ठोक के कह सकते हैं अब उस इलाके से रहते हैं जो अवैध कॉलोनी है। मैं तस्वीर एक दिखाना चाहूँगा, जिस कॉलोनी में मैं हूँ सड़कें यहाँ नीचे टूटी हुई हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बन सकती थी क्योंकि ये अवैध थी, लेकिन अब ये सारा मामला वैध हो गया है। हम लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए और कितना बड़ा तोहफा है मोदी सरकार की तरफ से? सर, हम बहुत खुश हैं, हमारी कॉलोनी को पास कर दिया गया है। यहाँ पर तो हम अगर एक छोटी सी फैमिली अगर फ्लैट भी लेना चाहे तो लोन बड़ी मुश्किल से मिलता था और होता था तो प्राइवेट बैंक वाले बहुत कमीशन लेते थे। अब सरकारी बैंकों से लोन होगा और इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि एक घर बन रहा है हमारे लिए। आपको लग रहा है क्षेत्र में विकास हो पाएगा? ये 40 साल के बाद जो विकास किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, बहुत ही उचित निर्णय लिया है। इन लोगों ने 40 साल से लटका हुआ था हमारी कॉलोनी राजनगर में, डेवलपमेंट कोई नहीं था और डीडीए की उससे हमारे यहाँ पार्क बनेंगे, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे और हमारी कॉलोनी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपको लगता है कि लोग अब गर्व से बोलेंगे हम उस कॉलोनी में रहते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा निर्णय है। जैसे मैंने बताया कि हमारे बच्चे अपना एड्रेस बताते हुए हिचकते थे। कोई पूछता कहाँ रहते हैं तो बोलते द्वारका में रहते हैं, द्वारका कौन से सेक्टर में रहते हैं, तो कंफ्यूज होते थे और उनको लगता था कि मैं ये कहूँगा कि मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता हूँ तो बड़ी शर्म आती थी। आज मोदी जी ने हमारा वो दर्द पूरी तरह से दूर कर दिया। अब दिल्ली में अनाधिकृत शब्द जो है कॉलोनियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल, और हमारी सारी कॉलोनी ऑथराइज होगी। बहुत अच्छी बिल्कुल, ये काफी खुशी की बात है। जैसा कि कुमार आप बात कर रहे हैं, जो अभी तक लोग हिचकते थे और जो काम नहीं हो पाता था वो काम पूरे होते नजर आएंगे। इस बीच विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं बुराड़ी से, उनका रुख करना चाहेंगे। विवेक, एक बात बताइए, क्योंकि फैसला हो गया है मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से, अब इस फैसले के बाद कितना बड़ा बदलाव, क्योंकि देखिए संसद में पास जरूर होना है लेकिन जाहिर सी बात है कि दशकों पुराना सपना था जो पूरा होने वाला है, इसके बाद कितना बड़ा बदलाव वहां की जनता और उनकी जिंदगी के बीच में आ जाएगा? देखिए, बात की जाए तो बुराड़ी की जनता बेहद खुश है मोदी सरकार के फैसले से। उन्होंने साफ इनका ये कहना है कि काफ़ी दिनों से सपना देख रहे थे, काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अब इन्हें ये सपना जो है पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जिस तरह से बात की जाए तो मोदी सरकार का ये फैसला है, क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी है आपको? देखिए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और सिर्फ मुझे ही नहीं, दिल्ली की 40 लाख जनता जो अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रही थी उन सब में बहुत ज़्यादा खुशी है। कल के डेट में हमें मकानों पे लोन मिल सकता है। हमारी बहुत सारी जो रुकी हुई चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो या पार्क का हो, इन सब की ओर भी एक अधिकृत कॉलोनी हो जाने के बाद इस सब पे भी ध्यान जाएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ ही साथ हम लोग मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने कभी सोचा था इस बात में कि कभी सरकारें आई गई, कईयों ने वादा किया, लेकिन अचानक मोदी सरकार ने फैसला लिया। आप क्या सोचते हैं मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर? कभी नहीं सोचा था से ऐसा होगा। जो मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और बहुत अच्छा काम करेंगे और करते आए हैं कि ये, और अभी तो बहुत खुशी है कि हमारी कॉलोनी की जितनी पब्लिक है, बहुत अच्छी बात है कि 5 दशक पुराना सपना अब साकार मोदी सरकार करने जा रही है। अवैध कॉलोनियों को जो रह रहे थे लोग, उनको मालिकाना हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे विवेक, कुमार कुंदन और विपिन चौबे, इन तीनों सहयोगियों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल हमें बताया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ी घोषणा है दिल्ली वालों के लिए और इसको लेकर के अब दिल्ली वाले तो खुश हैं ही, लेकिन बीजेपी के जो नेता है मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी की तरफ से खुशी जाहिर की गई है और उनसे बात की टीवी9 भारतवर्ष के पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय ने। क्या कहा आप देखिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने 1781 गांवों को ऑथोराइज करने का निर्णय लिया है और पहले ही निर्णय लिया जा चुका था, अब बिल के तौर पे उसको अब संसद में लाया जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, दिल्ली में जो कांग्रेस 15 साल और आम आदमी पार्टी की सरकार जो 5 साल काम की है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को समस्या में डुबाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए हर काम किया है, एक भी काम राहत देने के लिए नहीं किया। ये हमारे जितने साथ खड़े लोग हैं, इनकी अपनी इंडस्ट्री है, ये काम करते हैं, कुटीर उद्योग है, घरेलू उद्योग है, और हमने नियम बना दिया कि घरेलू उद्योग में 11 किलोवाट और 5 की जगह 9 आदमी काम कर सकते हैं, कोई सील नहीं कर सकता। इनका सील कर दिया, कहते हम इसको नहीं मानते। 1781 गांवों को
ये सारी जितनी जितनी हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों को, गांवों को 81 एक्ट हटा दिया, लैंड पुलिंग शुरू कर दिया, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। व्यापारियों को अच्छे से उनका व्यवसाय हो उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार में है वो चुनाव में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। कभी सील करा दिया, उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि इसको 1-2 महीना से ज़्यादा इन लोगों को परेशान कर सकें। लेकिन कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है ना, तब भभकता है। इस समय वो भभक रहे हैं और दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। तो ये एक दुखद स्थिति है। वो लोग ना काम किए और ना करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी।